राजा विक्रमादित्य की कहानी। उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा की कोई भी संतान ना होने के कारण और एक दिन राज्य के राजा की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात होता है कि राज्य के राजा के निसंतान होने के कारण व उनके मृत्यु के कारण राज्य के नए राजा की तलाश हो रही है। इसलिए उसने भी इस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए सोचा। वह युवक निडर और बहुत ही साहसी था। एक दिन सवेरे सवेरे ही वह राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों को उसके राजयोग के योग्य होने की बात कह डाली। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बातें सुनी और उससे बताया कि तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी श्रापवश उनका निधन उनके राज्याभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक काफी निडर था। उसने बिना किसी भय के चुनौती को स्वीकार कर लिया। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। थोड़े समय बाद युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद उसने विचार किया कि हो न हो अवश्य ही किसी देव दानव का रोष है इस राज्य पर। अगर उस देव दानव को किसी तरह संतुष्ट करने पर इस समस्या से बचा जा सकता है तो क्यों नहीं। राजा ने राज्याभिषेक की रात को ही अपनी कक्ष में अनेक व्यंजन बनाकर रख दिए और खुद एक तलवार लेकर कक्ष के एक कोने में छुपकर बैठ गए। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्निबेताल वहां पर आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा क्यों ना मैं पहले इन व्यंजनों का लुत्फ ही उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्निबेताल उन व्यंजनों को ग्रहण करने के बाद बोले, राजन, यदि तुम रोज मेरे लिए ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें आवेदन दूंगा। राजा ने अग्निबेताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्निबेताल से बोले, तुम देवराज इंद्र से पूछकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन अग्निबेताल फिर राजा के कक्ष में आया और राजा से बोले, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्निबेताल की गर्दन पर रख दी और कहा, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्निबेताल राजा के बुद्धिमत्ता और निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें संपन्न राज्य का वरदान दिया। वही राजा आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। तो ये रही आज की हमारी कहानी। ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल क्वेस्ट कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।